प्राचीन समय में हर किसी के पास अलौकिक शक्तियां होती थीं। यहाँ तक कि नौकर भी आंगन साफ करने के लिए पानी को नियंत्रित करने वाली जादू विद्या का इस्तेमाल कर सकते थे। उनकी चाल ढाल तक में एक दिव्य रहस्यमय सौंदर्य झलकता था। लेकिन भले ही एलिस एक कुलीन परिवार की बेटी थी, फिर भी नौकर उसे बेधड़क तंग करते और अपमानित करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक मगल थी। उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। असल में उसे तो मार दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसके पिता की रक्षा के कारण उसे अब तक जिंदा रहने दिया गया। हालांकि इसी वजह से परिवार में उसकी हैसियत बेहद नीची हो गई थी। यहाँ तक कि नौकर भी उसका मजाक उड़ाते और उसे सताते थे। एक दिन एलिस अपनी सौतेली बहन जेसिका को चाय देने गई। वहाँ उसने देखा कि जेसिका गुस्से से पागल हो रही थी, क्योंकि उसकी शादी विलियम से तय कर दी गई थी। उसने सुना था कि विलियम का स्वभाव बेहद हिंसक है और उसका चेहरा भी भद्दा है, इसलिए वह उससे शादी करने से साफ इनकार कर रही थी। लेकिन विलियम का परिवार एक बेहद शक्तिशाली कुलीन खानदान था, जिसे एलिस का पिता नाराज करने का साहस नहीं कर सकता था। इसलिए जेसिका के पास उस परिवार में शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब सौतेली माँ अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही थी, तभी एलिस अचानक कमरे में आ गई। सौतेली माँ के दिमाग में तुरंत एक योजना आई। उसने सुझाव दिया कि विलियम से एलिस की शादी करा दी जाए और इस तरह अगले ही दिन एलिस को विदा कर दिया गया। लेकिन उसे लेने सिर्फ बटलर आया। एलिस ने तुरंत समझ लिया कि विलियम को अपनी नई पत्नी में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसे हर कदम बेहद संभल कर रखना होगा। घर में प्रवेश करने के बाद वो विलियम से मिलने की तैयारी कर रही थी। तभी दो दासियों ने उसे कपड़ों से भरी एक टोकरी फेंक मारी, उसे नई आई नौकरानी समझकर। एलिस ने समझाया कि वह नौकरानी नहीं बल्कि नई मालकिन है, लेकिन दासियों ने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सुना था कि एलिस का परिवार जल विद्या में निपुण है, इसलिए जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए आग की जादू विद्या का इस्तेमाल किया। जब एलिस उससे बच नहीं पाई तो दासियों को तुरंत शक हो गया कि वह मगल है। डर के मारे कि कहीं वे उसे इनाम के लिए रिपोर्ट न कर दें, एलिस भाग खड़ी हुई। दोनों दासियां उसका पीछा करने लगी। जल्द ही उन्होंने उसे पकड़ लिया और जादू से उठाकर तालाब में फेंक दिया। एलिस ने दया की भीख मांगी, लेकिन दासियों ने कहा कि अगर उसने अपनी शक्तियां नहीं दिखाई तो वे उसे पैसे के लिए पकड़वा देंगी। एलिस पूरी ताकत से भागी, लेकिन फिर भी वह पकड़ी गई। जब उसे मौत तक यातना देने ही वाली थी, तभी अचानक विलियम प्रकट हुआ और उसने उसे बचा लिया। अगले ही पल एलिस विलियम की बाहों में गिर पड़ी। वह अब और सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। विलियम की नजर तुरंत उसकी गर्दन में पहने जेड के लॉकेट पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि यही वह लड़की है जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। कभी बर्फीले जंगल में वह ठंड से मरने ही वाला था, तभी एक छोटी सी लड़की ने उसे एक भाप में पकी रोटी दी थी। तब से उसने कसम खाई थी कि वह उस लड़की का एहसान जरूर चुकाएगा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वही लड़की एक दिन उसकी पत्नी बन जाएगी। अब जाकर दासियों को एहसास हुआ कि वह सच में घर की मालकिन है। वे तुरंत घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगी।